So in today's class we're discussing about the carbuncle. सबसे पहले लिटरल मीनिंग की बात करेंगे। जो वर्ड कार्बंकल है इसका लिटरल मीनिंग क्या है उसकी हम बात करेंगे। अगर लिटरल मीनिंग इसकी हम बात करें तो ये है चारकोल। लिटरल मीनिंग क्या है? चारकोल। कार्बंकल जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग क्या है? चारकोल। तो कार्बंकल वो कंडीशन है, ये इन्फेक्टिव गैंग्रीन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिटरल मीनिंग की जहाँ तक हमने बात करी, कार्बंकल वर्ड इसका मतलब होता है चारकोल। तो इसमें कुछ रिसेम्बलेंस होगी तभी ये वर्ड दिया गया था उस कंडीशंस के लिए जिसको हम कहते हैं कार्बंकल। तो कार्बंकल जो वर्ड है उसके लिए लिटरल मीनिंग क्या है? चारकोल। ये इन्फेक्टिव गैंग्रीन है। इन्फेक्टिव गैंग्रीन किसकी है? स्किन की या सबक्यूटेनियस टिश्यू की। तो अगर इन्फेक्टिव गैंग्रीन किसके अंदर डेवलप हो? स्किन के अंदर डेवलप हो या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर डेवलप हो, तो इस तरह की कंडीशंस को बोलेंगे कार्बंकल। तो कार्बंकल इज बेसिकली इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द स्किन और द सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो अगर स्किन के अंदर या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर अगर इन्फेक्टिव गैंग्रीन डेवलप होगा, इस तरह की कंडीशंस को बोलेंगे कार्बंकल। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। तो मेन कल्प्रिट क्या है? मेन कल्प्रिट जब कहते हैं इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से ये डिजीज डेवलप हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्टिव ओरिजिन की कंडीशन है। ये डिजीज क्या है? इन्फेक्टिव ओरिजिन है इसका। तो ऐसी कंडीशन में जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, जो कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस है। तो मेन कल्प्रिट ऑर्गेनिज्म क्या है? स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। कॉमन साइट की बात करेंगे, कार्बंकल किस जगह डेवलप हो सकता है? तो कॉमन साइट है नेप ऑफ द नेक और बैक, ये कॉमन साइट है। इसमें भी अगर बैक और नेप ऑफ द नेक को कंपैरिजन करें तो नेप ऑफ द नेक जो होगा वो कॉमन साइट होगा किसके लिए? कार्बंकल के लिए। क्लियर? इसके अलावा जो अदर साइट्स हो सकते हैं, शोल्डर पे डेवलप हो सकता है, चिक पे डेवलप हो सकता है, हैंड पे डेवलप हो सकता है। तो यहाँ आप देखें जो ये इमेज आप देख रहे हैं किसकी है? कार्बंकल की है। इमेज किसकी है? कार्बंकल की इमेज है। यहाँ आप देखें जो ये एरिया है ब्लैकिश है, एक ब्लैकिश टिंज के साथ है, ऑल बिकॉज ऑफ यहाँ स्किन के अंदर इन्फेक्टिव गैंग्रीन डेवलप हुआ है। तो यहाँ रिसेम्बलेंस किस तरह की है? ये एरिया जो गैंग्रीनस पार्ट है वो रिसेंबल करता है चारकोल से। तो इस डिजीज के अंदर जो इन्फेक्टिव गैंग्रीन है स्किन के अंदर और सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर इन्फेक्टिव गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। इसके अंदर जो टिश्यू होगा वो गैंग्रीनस होगा। गैंग्रीनस होने के बाद उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? चारकोल की तरह अपीयर होती है। इसी रिसेम्बलेंस के बिहाफ पे ये नाम दिया गया। क्लियर? अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है कि कार्बंकल की अगर कंडीशंस की हम बात करें तो यहाँ ग्रुप ऑफ हेयर फॉलिकल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। इसी वजह से कार्बंकल की कंडीशन में मल्टीपल एब्सेस कैविटी तो होती है, मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होगा और वहाँ से वो रप्चर होगा। रप्चर होने का मल्टीपल ओपनिंग बन जाती है। यहाँ चूंकि मल्टीपल हेयर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो मल्टीपल हेयर की इन्वॉल्वमेंट की कंडीशन है मल्टीपल साइट ऑफ इन्फ्लामेशन होगा। मल्टीपल साइट ऑफ इन्फ्लामेशन होगा यानी क्लस्टर ऑफ फ्रुंकल्स डेवलप होंगे। मल्टीपल फ्रुंकल्स डेवलप होंगे यानी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे? ये कनेक्टेड होंगे सबक्यूटेनियस टिश्यू की मदद से, यानी मल्टीपल फ्रुंकल डेवलप होगा और इन फ्रुंकल का कनेक्शन होगा एक दूसरे से किसके थ्रू? सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू इनका कनेक्शन होगा और फाइनली डीपर एरिया के अंदर सपोरेशन हो सकता है। अब किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है? एज की हम बात करें, साथ साथ में डिजीज कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन है जो प्रीडिस्पोज करती है किसके लिए? कार्बंकल के लिए। तो किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है? तो डायबिटिक इंडिविजुअल है उनमें ज़्यादा कॉमन है, या 40 ईयर एज ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल होंगे उनमें ज़्यादा कॉमन है, मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है। तो क्यों कॉमन है? बेसिकली डायबिटिक के अंदर हम बात करें, डायबिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर कार्बंकल क्यों डेवलप होता है? तो ऑलरेडी मैंने एक बार बताया था कि डायबिटिक इंडिविजुअल के अंदर उनकी जो टिश्यू होगा वो लेडन होता है किससे? शुगर क्रिस्टल से लेडन होता है और इस तरह का लेडन टिश्यू इन्फेक्शन को इनवाइट करेगा तो उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ द इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस होते हैं जिसमें कार्बंकल भी है। तो कार्बंकल चूंकि इन्फेक्टिव ओरिजिन का है तो यहाँ ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो डायबिटिक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होगा। 40+ लोगों में जहाँ इम्यूनिटी लो होने लग जाती है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होने लग जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी किसकी हो सकती है? मल्टीपल इन्फेक्शंस की हो सकती है। उसमें कार्बंकल भी एक कंडीशन हो सकती है, नहीं कार्बंकल भी डेवलप हो सकता है। अगर जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो मेल के अंदर इसकी इंसिडेंस ज़्यादा कॉमन है। क्लियर? इस इमेज में देखें यहाँ मल्टीपल ओपनिंग बन रही है।
तो कार्बंकल की पहचान ये है कि एक एब्सेस कैविटी होगा जिसके अंदर मल्टीपल ओपनिंग होगी। मल्टीपल ओपनिंग क्यों, हमने इसका शुरू में ही मैंने बता दिया कि मल्टीपल ओपनिंग क्यों बनेगी। तो मल्टीपल फॉलिकुलाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, मल्टीपल फ्रुंकस डेवलप होगा, मल्टीपल फ्रुंकस डेवलप होगा तो फाइनली वो रप्चर करेगा, रप्चर करेगा तो मल्टीपल ओपनिंग बनेगी। ये मल्टीपल ओपनिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किस तरह से, सबक्यूटेनियस टिश्यू प्लेन के थ्रू, ठीक है। तो फाइनली एक लार्ज कैविटी बन जाती है। पहले तो फ्रुंकुलाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी जिसमें मल्टीपल ऑफ द फ्रुंकल्स डेवलप होंगे, उसके बाद ये फ्रुंकल्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे किसकी मदद से, सबक्यूटेनियस प्लेन के अंदर। फाइनली इनके क्लस्टर डेवलप होता है और क्लस्टर एक दूसरे से कोलेस करेंगे और फाइनली एक लार्ज कैविटी बन जाएगी जिसके अंदर मल्टीपल ओपनिंग होगी। तो अल्दो ये एब्सेस के टाइप ही एक तरह से हम देखें तो, क्योंकि यहाँ सपोरेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम सुपरफिशियल गैंग्रीन भी बोलते हैं। यानी एब्सेस के साथ साथ जो ऊपर अंडरलाइंग या ओवरलाइंग स्किन जो होगी वो गैंग्रीनस हो जाएगी। गैंग्रीनस होने की कंडीशन में ब्लैकिश होगी जो रिसेंबल करेगा किससे, चारकोल से। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है कि यहाँ पे मल्टीपल ओपनिंग बनेगी, मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस डेवलप होगा, साइनस कह सकते हैं, या मल्टीपल ओपनिंग होगी जहाँ से पस डिस्चार्ज होगा। साथ साथ में इंड्यूरेशन होगा, इरिदमा होगा और ऊपर की जो ओवरलाइंग स्किन होगी वो गैंग्रीनस होगी, ब्लैकिश होगी जो रिसेंबल करेगा चारकोल से। तो इसी रिसेम्बलेंस के बिहाफ पे जो नाम दिया गया है कार्बंकल दिया गया। क्लियर? ये नेप ऑफ द नेक है, यानी नेप बैक का जो एरिया है जिसको हम बोले नेप ऑफ द नेक, ये कॉमनेस्ट साइट है। अब इसमें मैकेनिज्म की हम बात करें कैसे कार्बंकल डेवलप होता है, ऑल्दो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी हम इस इमेज की मदद से, इस चार्ट की मदद से हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, इसके नतीजे स्मॉल वेसाइकल डेवलप होगा, स्मॉल वेसाइकल डेवलप होगा यानी मल्टीपल स्मॉल वेसाइकल डेवलप होगा, उसके नतीजे में जो अपीयरेंस होगी सीव लाइक अपीयरेंस हो जाएगी, यानी छलनी जो होती है उस तरह की अपीयरेंस होगी। तो सीव लाइक अपीयरेंस पैटर्न डेवलप होगा। सराउंडिंग स्किन क्या होगी, इंड्यूरेटेड होगी, वहां से डिस्चार्जिंग पस होगा, यानी पस डिस्चार्ज होगा, मल्टीपल ओपनिंग होगी, उस मल्टीपल ओपनिंग से पस डिस्चार्ज होगा। ये जो साइनसेस हम कह रहे हैं या मल्टीपल वेसाइकल कह रहे हैं एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, एक दूसरे से फ्यूज करेंगे। इसके साथ साथ सेंट्रल एरिया के अंदर नेक्रोसिस होगा, नेक्रोटिक अल्सर फॉर्म होगा और ये कवर्ड होता है ऐश ग्रे स्लफ से। किससे कवर्ड होगा, ऐश ग्रे स्लफ से कवर्ड होगा। यहाँ वेसाइकल लुकिंग लाइक रोजेट कहते हैं, रोजेट कहते हैं या क्रिवरी फॉर्म रोजेट यहाँ पे एक तरह की अपीयरेंस होती है। यानी ओवरऑल फाइनली क्या होगा, फाइनली रिजल्ट करेगा रोजेट लाइक अपीयरेंस में, ठीक है। इसके बाद स्किन जो होगी ब्लैक हो जाती है। ब्लैक क्यों होती है, यहाँ ब्लॉकेज होता है सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल्स का, तो ब्लैकेज यानी ब्लैकनिंग डेवलप होगी। सबक्यूटेनियस जो वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लॉकेज डेवलप होगा, ब्लॉकेज डेवलप होने की वजह से इस्कीमिया डेवलप होगा, इस्कीमिया डेवलप होगा तो फाइनली गैंग्रीनस चेंजेस डेवलप होगा। तो यहाँ स्किन जो होगी वो ब्लैक अपीयर होती है। ब्लैक क्यों अपीयर होती है, जो सबक्यूटेनियस या क्यूटेनियस वेसल्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो जो मल्टीपल वेसाइकल्स फॉर्म हो रहे थे फाइनली एक दूसरे से कोलैस करेंगे और फाइनली एक लार्ज वेसाइकल्स फॉर्म होगा। इसको बोलते हैं रोजेट लाइक अपीयरेंस या इसको बोलते हैं क्रिवरी फॉर्म अपीयरेंस। इसके अलावा जो स्किन होगी वो ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक क्यों होगी, उसके पीछे मैकेनिज्म मैंने बताया कि सबक्यूटेनियस जो वेसल्स हैं वो ब्लॉक होंगे, ब्लॉक होने की वजह से इस्कीमिया डेवलप होगा, इस्कीमिया डेवलप होगा तो जो ओवरलाइंग स्किन होगी वो गैंग्रीनस हो जाएगी और गैंग्रीनस होने की वजह से वहाँ चारकोल लाइक अपीयरेंस होगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की। इन्वेस्टिगेशन यानी ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो सबसे पहले सीबीसी कराएंगे। सीबीसी कराने का मकसद हमारा क्या है, सीबीसी कराने का मकसद होता है इन्फेक्शन को पता लगाना। अगर टीएलसी बढ़ा हुआ है या डिफरेंशियल काउंट उसमें डीरेंज है तो वो रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, वो रिजल्ट होगा इन्फेक्शन की वजह से। सीबीसी कराएंगे। इसके अलावा ब्लड शुगर एस्टिमेशन होगा, इसमें ब्लड शुगर पीपी फास्टिंग कराएंगे, ठीक है। क्यों कराएंगे कि सपोज करिए पेशेंट डायबिटिक नहीं है और उसमें ये कंडीशन डेवलप हो रही है, तो कई बार डायबिटिक इंडिविजुअल के अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है, तो उसको समझने के लिए और डायग्नोज करने के लिए हम जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो फेवरेबल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है वो कराएंगे। तो सबसे पहले सीबीसी कराएंगे, उसके बाद ब्लड शुगर रैंडम कराएंगे, या ब्लड शुगर रैंडम अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप चाहें तो पीपी फास्टिंग भी करा सकते हैं, तो ब्लड शुगर की जांच कराएंगे। इसके अलावा यूरिन का एस्टिमेशन होगा। यूरिन जब रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते हैं तो उसमें हम शुगर भी देखते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते हैं उसको शुगर भी देखेंगे। यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज भी देखा जाता है, अगर कीटोएसिडोसिस की कंडीशन होगी तो यहाँ कीटोन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, ठीक है। तो यह इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा मकसद होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन
जो कार्बंकल की कंडीशन है किस में डेवलप होती है? डायबिटीज इंडिविजुअल्स के अंदर, यानी जो सफरर होंगे वो कौन होंगे? डायबिटिक होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर जब तक अब डायबिटीज की कंडीशन है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा मकसद होता है कार्बंकल के ट्रीटमेंट का, वो है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। किसको कंट्रोल करेंगे? डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, ये जरूरी है। इसके अलावा चूंकि इन्फेक्टिव ओरिजिन या डिजीज किस तरह की है? इन्फेक्टिव ओरिजिन की है, तो यहाँ हम ट्रीटमेंट हमारा बेस्ट होगा एंटीबायोटिक थेरेपी पे। तो एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, इसमें पेनिसिलिन दे सकते हैं, सेफलोस्पोरिन दे सकते हैं, या कल्चर सेंसिटिविटी जो हमने कराई है, कल्चर सेंसिटिविटी यानी जो पस हमने सेंड किया है उसकी कल्चर सेंसिटिविटी कराई, जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बिहाफ पे हम एंटीबायोटिक को मॉडिफाई कर सकते हैं या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ती है। ड्रेनेज इस वजह से पस का कलेक्शन है, तो रूल यही है कि कहीं भी पस का कलेक्शन हो रहा है तो उसको ड्रेन करिए। तो यहाँ भी हम ड्रेन करते हैं। और यहाँ इंसीजन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसीजन है, क्रूशिएट इंसीजन। क्रूशिएट इंसीजन का मतलब क्या है? क्रॉस में इंसीजन देंगे और एक पोर्शन कोई भी होगा हम इसको कट कर देंगे, या ये पोर्शन है इसको कट कर देंगे, ताकि जो ऊपर की ओपनिंग होगी अर्ली क्लोजर ना हो उसका। अर्ली क्लोजर नहीं होगा तो हम उसकी पैकिंग कर सकते हैं, उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इंसीजन और ड्रेनेज कर रहे हैं तो यहाँ हम किस मेथड से करेंगे? क्रूशिएट इंसीजन देंगे, और जो फ्लैप होगा, स्किन फ्लैप होगा, उसको हम कट कर देंगे। स्किन फ्लैप को कट कर देंगे ताकि जो ओपनिंग होगी अर्ली क्लोजर नहीं हो। तो पहले हम क्रूशिएट इंसीजन देंगे, इस तरह का इंसीजन देते हैं। उसके बाद एक फ्लैप हमने निकाल दिया, अगर लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है तो दूसरा फ्लैप निकाल दिया। कई बार हमें तीसरा फ्लैप भी निकालना पड़ता है, कई बार हम पूरा ही फ्लैप निकाल देते हैं, तो वहाँ एक ओपनिंग हो ताकि हम फर्दर ड्रेसिंग कर सकें। कैविटी है, तो जहाँ चूंकि हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल यहाँ फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं, तो मल्टीपल फॉलिकल्स होगा तो मल्टीपल कैविटी होगी। मल्टीपल कैविटी होगी तो उनको जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, लोकुलाइज को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक वहाँ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ट्रीटमेंट ये भी होता है लोकुलाइज को ब्रेक करना, और आईएनडी करने के बाद, इंसिडेंट ड्रेनेज करने के बाद सब्सिक्वेंटली हम ड्रेसिंग भी करेंगे। क्लियर? तो डिब्राइडमेंट की जरूरत पड़ सकती है। डिब्राइडमेंट का मतलब ये है कि अगर डेड टिश्यूज है, डिवाइटलाइज टिश्यू है, गैंग्रेनस टिश्यू है, तो उसको हम डिब्राइडमेंट की मदद से सर्जिकली उसको रिमूव करेंगे, तो उसको बोलेंगे डिब्राइडमेंट। ठीक है? तो डेड डिवाइटलाइज टिश्यू है, उसको हम डिब्राइडमेंट की मदद से हम रिमूव करेंगे। ड्रेसिंग, रेगुलर ड्रेसिंग करेंगे। कई बार अगर लार्ज अमाउंट ऑफ स्किन लॉस हुआ है, जहां आप आईएनडी कर रहे हैं, जहां गैंग्रीनस चेंजेस आ गया था सब टिश्यू के अंदर, स्किन के अंदर, तो गैंग्रीनस चेंजेस जहां स्किन के अंदर आया था, आपने डिब्राइड कर दिया, जो स्लब बना था उसको आपने डिब्राइड कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में स्किन ग्राफ्टिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज सेकेंडरी हीलिंग में टाइम लग जाएगा। तो मैक्सिमम कंडीशन में हीलिंग हो जाती है सेकेंडरी इंटेंशन से ही, पर अगर सपोज कि लार्ज एरिया के अंदर इस तरह की कंडीशन डेवलप हुई है तो वहाँ लार्ज टिश्यू डैमेज होगा। लार्ज टिश्यू डैमेज होगा तो ऐसी कंडीशन में हमें स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।